नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी सीटेट का एग्ज़ाम होगा, सीटेट 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें पेपर फर्स्ट ईबीएस क्लास फोर्थ की न्यू एनसीईआरटी से किस तरह से कंसेप्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है, विभिन्न भूमियां अलग अलग जीवन, यानी भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि और उसमें क्या है, जीवन कैसा है। तो छुट्टियों से वापस स्कूल, यानी रीओपन द स्कूल, स्कूल फिर से खुल गया। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, सभी लोग ये एक्टिविटी दिया हुआ है। लिखना है, यहाँ पे खेती हो रही है विभिन्न प्रकार के। कह रहा है गुरप्रीत गुरप्रीत ने कहा, जी अयानु पुत्र, वो मेरे मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। वह मुस्कुराया और कहा कि उसकी दादी ने इन शब्दों के साथ उनका स्वागत किया। गुरप्रीत ने अपने दोस्तों को बताया कि अमृतसर के मैदान में बड़े बड़े खेत हैं, मिट्टी उपजाऊ थी, बहुत से लोग खेती में लगे हुए थे। उन्होंने कहा उनका पसंदीदा भोजन मक्की की रोटी और बनी रोटी है और सरसों की साग। एक क्वेश्चन पूछेगा आपकी कि कहाँ की जो है मक्की की रोटी और सरसों की साग कहाँ लोग पसंद करते हैं। तो गुरप्रीत कहाँ का है, पंजाब का है। पंजाब में लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं मक्की के आटे की रोटी और क्या करते हैं, सरसों की साग, जैसा कि उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध है। सरसों के पत्ते से बनी एक बड़े गिलास की लस्सी, ये भी आपका क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर का क्या नाम है, श्री हरमिंदर साहब सिखों के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारों की संरचना सोने से मढ़ी हुई है। इसमें से एक शांत सरोवर है, पानी की टंकी, जिसके चारों ओर स्वर्ण मंदिर में लंगर की सेवा होती है। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहब कहते हैं, यह पंजाब में स्थित है। सामुदायिक रसोई सेवा, जो सभी को मुफ्त भोजन परोसती है, यह दुनिया के सबसे सामुदायिक सेवा कार्यों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक सेवा, दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक सेवा कौन है, मुफ्त में भोजन, जहां लोग खाना पकाने, परोसने और बर्तन धोने के काम में लगे रहते हैं। अंतर्रेत रेत की धरती ऋतिका के साथ, यहाँ पे रेतीला इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ ऊंट है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, नागफनी है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। रेगिस्तान एक शुष्क जगह है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में कैक्टस, खिजड़ी और बबूल जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। वे बहुत कम पानी पर जीवी रहते हैं। कैक्टस जैसे कुछ पौधे अपने तनों में पानी जमा करते हैं। जो कैक्टस का पौधा है क्या करता है, अपने तनों में पानी क्या करता है, एकत्रित किया रहता है। रेगिस्तान में ऊंट, छिपकली, बिल्लियां, अजगर और चील जैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रितिका ने राजस्थान से लाई गई रंग बिरंगी चूड़ियां और बांधनी दुपट्टा दिखाया। महिलाओं को नृत्य करते समय सुंदर घाघरों के साथ पहनती हैं।
पुरुष रंग बिरंगी पगड़ियां पहनते हैं और खड़ताल और सारंगी बजाते हैं। यह है राजस्थान का। औरतें इस तरह से डांस करती हैं। रेगिस्तान में पारंपरिक घर मिट्टी और फूस की छतों से बने होते हैं। रेगिस्तान में पारंपरिक घर मिट्टी और फूस के छतों से बने होते हैं। कई घरों में पानी जमा करने के लिए टांके, पानी की टंकियां भी होती हैं। राज्य में कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में दाल बाटी और चूरमा खाते हैं। दाल बाटी और चूरमा कहाँ का है? रेगिस्तान का इलाका है। इस तरह से घर बने होते हैं। उनके घर जो है क्या होते हैं, मिट्टी और छप्पर से बने होते हैं जो ठंडे होते हैं। जैसलमेर। जैसलमेर का किला। जैसलमेर किला रेगिस्तान किले का एक उदाहरण है जिसकी ऊंची मोटी दीवारें सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर से बना है। यह किला इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी वाले किलों में से एक है। सत्यजीत रे ने अपने फिल्म सोनार किला में इस किले का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। यह भी आपका सीटेट का अच्छा सा सवाल है कि जैसलमेर का किला जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है? रेगिस्तान राजस्थान में है। सत्यजीत रे ने की फिल्म कौन है? सोनार किला है, जिसमें किस किले का वर्णन है? जैसलमेर के किले का वर्णन है। यहाँ पे रेगिस्तान वाला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पानी ज्यादा है। यहाँ पे मच्छर समुद्र तट पर चांदनी के साथ। समुद्र तट पर क्या है? चांदनी ने पुरी का दौरा किया। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। जो उड़ीसा का एक तटीय शहर है। पुरी में अद्भुत रेतीले समुद्र तट है जहां कई कलाकार सुंदर रेत कला बनाते हैं। समुद्र तटों पर हम विभिन्न प्रकार के समुद्री शंख पा सकते हैं, जिसमें शंख भी शामिल है, जिसे मंदिरों और घरों में पूजा करने के दौरान बजाया जाता है। उड़ीसा यानी पुरी में के तट पर विभिन्न प्रकार के शंख पाए जाते हैं जो पूजा के अवसर पर क्या होते हैं, बजाए जाते हैं। सात बजे देख रहे हैं मछुआरों की नौका है। 8 समुद्र तट पर समुद्री सीपियां हैं। ओडिशा नृत्य प्रदर्शन करते हुए। तटीय क्षेत्रों में बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर। ओडिशा के लोग दालमा, पखाला, छेना और पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाने पे पोड़ा, सरगोल आदि। एक तटीय वस्तु का उपयोग। एक तटीय वस्तु का उपयोग करके एक मजेदार सजावट वस्तु बनाएं, जैसे कि एक फोटो फ्रेम, एक हार, एक चित्र कंकड़, एक छोटी टोकरी या एक रेत कला। अपनी खुद की रचनात्मक मोड़ जोड़ें। कक्षा में अपने काम प्रदर्शित करें। अब सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए किसी भी अन्य स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। यह है श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यह एक सुंदर नक्काशीदार मंदिर है जिसमें विशाल द्वार है। पूरी शहर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो एक भव्य रथ उत्सव है जहां हजारों लोग देवताओं जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के विशाल रंगीन रथों की खुशी से खींचते हैं। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो यहाँ पे बहुत लोकप्रिय है। अब यहाँ पे देखो, चुनौतियों के साथ जीना। तटीय इलाकों में रहने वालों लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चांदनी ने अपने दोस्तों ने बताया कि ओडिशा के तटीय इलाकों में अक्सर तेज हवाएं और चक्रवात आते हैं।
इससे लोग, जानवरों और पेड़ों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। ये जो तटीय इलाका है, यहाँ पर क्या होते हैं, तेज हवाएं और तूफान आते हैं, जिससे लोग जो है बहुत सारी चीजों की चुनौतियों का सामना करते हैं। पहाड़ों में नयन के साथ, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे है, पहाड़ों में इस तरह से जीवन होता है। पहाड़ चट्टानी भू आकृतियां हैं जो जमीन के बहुत ऊपर उठती है, जो आमतौर पर ठंडे होते हैं। हिमालय के कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ों में अक्सर खड़ी ढलान होती है और वे घाटियों से घिरे होते हैं। अपने देश के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ पाते हैं। नयन ने सिक्किम का दौरा किया, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ में भी है। सिक्किम कहाँ है? हिमालय पर्वत में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पे है? आपको ये बताना है। सिक्किम जो है हिमालय में है, तो माउंट आबू कहाँ है? ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कि हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है। ये आपको बताना है क्वेश्चन। सिक्किम के पौधे और जानवरों की जीवन विविधता, समृद्ध संस्कृति, अद्वितीय भोजन, पारंपरिक आवास, रंग बिरंगे कपड़े, लुगोन्स और नामसुंग के जीवन त्योहार बनाते हैं। सिक्किम में क्या होता है, लुगोन्स और नामसुंग का त्योहार क्या है, लोग मनाते हैं। ओक, पाइन और अखरोट और चेस्टन जैसे पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, लुसोंग और नामसुक सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह आनंदमय त्योहार सिक्किम के नए साल की शुरुआत की प्रतीक है। यह किसानों की बड़ी मेहनत का जश्न मनाने का अवसर है। लोग विभिन्न स्थानों में व्यंजनों, पारंपरिक खेलों और आम नामक मुखौटा नृत्य का त्योहार करते हैं। लुंगोन्स और नामसुंग कहाँ का त्योहार है? ये सिक्किम का त्योहार है। ये आपके थे चैप्टर नंबर 9। ये 4th क्लास का चैप्टर नंबर 9 था, जो आपको पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10।